दोस्तों, आप में से तकरीबन सबको ही पता होगा कि आज से कुछ वक्त पहले इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया गया था। जिन चैनल्स पे ये ड्रामास आते थे वो चैनल्स ही बैन कर दिए गए थे। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि फेमस सेलिब्रिटीज भी इन ड्रामास की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। इन ड्रामास की ओएसटीज अपनी आवाज में गाते हुए दिख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं अपनी आवाज में कवर वर्जन्स। कैसी दिल की है तू। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सब कहां देख रहे हैं इन ड्रामास को बैन होने के बावजूद भी। तो मैं आपको बताता हूं कि जिन चैनल्स को बैन कर दिया गया था उन्हीं के और भी कई सारे चैनल्स पहले से ही बने हुए थे। वो उन्हीं चैनल्स पे अपना कंटेंट अब अपलोड कर रहे हैं इंडियन ऑडियंस के लिए। ARY डिजिटल और हरपल जियो का तो पहले से ही बना हुआ था सेकंड चैनल, लेकिन हम टीवी वालों ने अभी नया क्रिएट किया है इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए। ARY के तो 2 चैनल्स अवेलेबल हैं इंडिया में जिन पे सेम कंटेंट लगभग सेम टाइम पे वो लोग अपलोड कर रहे हैं। एक तो है टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज नाम का चैनल जिसपे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरा ARY का चैनल है बिंज सीरीज। इस पे 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही साथ हरपल जियो के सेकंड चैनल का नाम है ड्रामा बाजार। इस पे 4.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल पुराने हैं, इन पे पहले से ही ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे, तभी इनके सब्सक्राइबर काउंट भी ज्यादा है और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं क्योंकि रीच इन ड्रामास की पहले से ही अच्छी थी। ग्रीन का भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सेकंड चैनल है मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। इस पे भी 2.67 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टीवी का कोई ऐसा पुराना चैनल तैयार नहीं था, उन्होंने नया चैनल बनाया इश्क डायरीज नाम से। इस पे 500 के सब्सक्राइबर्स टच कर लिए हैं अभी के टाइम पे, लेकिन बाकी चैनल जैसी इनकी रीच नहीं है। अब देखिए, ये सब सुनने के बाद आप सबको इतना तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि सभी तरीके के ड्रामास इजीली अवेलेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स और रिएक्शन है इन सभी ऑनगोइंग ड्रामास पे। कितने इंडियंस इन ड्रामास को फॉलो कर रहे हैं अभी के टाइम पे, आपको अभी ये पता चल जाएगा। कौन सा ड्रामा इंडिया में फ्लॉप जा रहा है, कौन सा एवरेज और कौन सा हिट, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 12 पे आता है एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि अब तक खत्म हो गया होगा। काफी ठंडा रिस्पांस मिला है इस ड्रामा को स्टार्टिंग से ही, वो भी हर तरफ से। कोई भी चैनल पकड़ लो आप। यहाँ बात हो रही है हम टीवी के ड्रामा गूंज की। कोमल मीर, गौहर रशीद और फिरोज कादरी की हमें इसमें फीचरिंग देखने को मिली थी। इस ड्रामा के अब तक 25 एपिसोड आ चुके हैं। ये ड्रामा इंडिया में फ्लॉप से भी 2 कदम आगे है, डिजास्टर है। इस ड्रामा के एपिसोड्स पे सिर्फ 20 से 30 हजार व्यूज आ रहे हैं। इतनी कम व्यूअरशिप हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं करी है। खैर, ये ड्रामा इंडिया में अभी के टाइम पे बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप जा रहा है। दोस्तों, नंबर 11 पे आता है ARY का ड्रामा शरपसंद। इसमें नुमान एजाज साहब, हरीम फारूक और अफान वहीद देखने को मिल रहे हैं। इसके अब तक 28 एपिसोड आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि ARY के 2 चैनल्स हैं। एक चैनल पे 1.5 से 2 लाख व्यूज आ रहे हैं और दूसरे चैनल पे 1 लाख व्यूज भी टच नहीं हो पा रहे इसके एपिसोड्स पे। काफी बड़ा सब्सक्राइबर काउंट होने के बावजूद भी इस ड्रामा की व्यूअरशिप काफी डिसअपॉइंटिंग है, काफी कम है। साफ साफ लफ्जों में कहूं तो ये ड्रामा भी इंडिया में फ्लॉप ही है। दोस्तों, नंबर 10 पे आता है हम टीवी का ड्रामा मासूम। इसमें इमरान अशरफ साहब और सोनिया हुसैन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अब तक 22 एपिसोड आ चुके हैं। अगर हम इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो 2 से 2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं इसके एपिसोड्स पर। अब इनका जो चैनल है वो काफी नया है और इनके एपिसोड अपलोड करने का जो पैटर्न है वो भी काफी अजीब रहा है। कुछ वक्त पहले मैंने देखा था, नोटिस किया था, तो ये रीजन हो सकता है इनकी कम व्यूअरशिप का। अब अगर इस फालतू की शुगर कोटिंग को हम साइड पर रखें तो दोस्तों सच्चाई तो यही है कि ये ड्रामा भी इंडिया में फ्लॉप ही रहा है। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है हम टीवी का एक और ड्रामा नीली कोठी। इसमें हमें अनमोल बलोच और तला चौहार देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा के 10 एपिसोड बाहर आ चुके हैं अभी के टाइम पे और इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 4 से 4.5 लाख व्यूज आ रहे हैं इसके एपिसोड्स पे। इन ड्रामास की व्यूअरशिप देखकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन तक पहुंचना भी कोई छोटी बात नहीं है। इन ड्रामास की हालत खराब हो रखी है सिर्फ 1 मिलियन टच करने में। एक भी एपिसोड नहीं है इन ड्रामास के एपिसोड्स में जो 1 मिलियन पहुंचा हो। कमाल की बात है यार, बुरी तरह से इग्नोर हो रहे हैं ये ड्रामास। खैर, कुल मिलाकर ये ड्रामा भी इंडिया में फ्लॉप ही है। दोस्तों, नंबर 8 पे आता है ARY का ड्रामा कफील। इसमें इमाद इरफानी और सनम सईद दिख रहे हैं। अभी तक इस ड्रामा के 8 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो एक चैनल पे 3 से 3.5 लाख व्यूज आ रहे हैं और दूसरे चैनल पे 2 से
2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये ARY का ड्रामा है। मैं आपको बता चुका हूं कि इनके 2 चैनल्स हैं। यहाँ मजे की बात यह है कि इस ड्रामा के 8 एपिसोड आ गए हैं और इन 8 में से एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जो 1 मिलियन क्रॉस कर पाया हो व्यूज के मामले में। यहीं से आप लोग इस ड्रामा की हाइप का अंदाजा लगा सकते हो, ऑडियंस की रिस्पॉन्स का अंदाजा लगा सकते हो। ये ड्रामा भी फ्लॉप ही जा रहा है इंडिया में। नंबर 7 पे आता है हम टीवी का ड्रामा मौमा। इसमें सबा कमरजी और अली अंसारी हमें मेन लीड के तौर पे देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा के अब तक 6 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। हम टीवी के बाकी ड्रामास पे जो रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, उससे काफी बेहतर रिस्पॉन्स इस ड्रामा पे आ रहा है। इसका फर्स्ट एपिसोड 1.5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। सोचो अब ये भी बड़ी बात लग रही है कि 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए किसी ड्रामा के एपिसोड ने। बाकी जो एपिसोड अभी के टाइम पे आ रहे हैं 7 से 7.5 लाख व्यूज उन पे आ रहे हैं, जो बाकी पहले एपिसोड को छोड़कर बाकी एपिसोड हैं। ये कोई बहुत ही ज्यादा कमाल की व्यूवरशिप नहीं है, बस इनके अपने ही ड्रामाज से ये वाली व्यूवरशिप ज्यादा बेहतर है। और ये ड्रामा भी अभी नया नया है, तो क्या पता आगे इसका क्या होगा। दोस्तों नंबर 6 पे आता है जियो टीवी का ड्रामा केस नंबर 9। इसमें हमें सबा कमरजी और फैसल कुरैशी मेन लीड में दिख रहे थे। ये ड्रामा शायद इन्हीं दिनों खत्म हुआ है। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 8 से 9 लाख व्यूज इसके एपिसोड्स पर आ रहे थे और काफी वक्त के बाद इसका एक आधा एपिसोड 1 मिलियन व्यूज टच कर लेता था। ये ड्रामा जैसे इंडिया में शुरू हुआ था वैसे ही शांति से खत्म भी हो गया इसी व्यूवरशिप के साथ। नंबर 5 पे आता है ग्रीन टीवी का ड्रामा फासले। इसमें हमें अली अंसारी साहब और सबूर अली साथ में देखने को मिल रहे हैं। इसके अभी तक 16 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इसका जो पहला एपिसोड है वो 4.6 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है, जिसे हम एक अच्छा स्टार्ट कह सकते हैं अभी के हालात के मुताबिक। इस ड्रामा के जितने भी एपिसोड आए हैं सबके सब 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं और अभी के टाइम पे जो एपिसोड आ रहे हैं 1.5 से 2 मिलियन व्यूज वो भी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। यार इसे हम एक अच्छा रिस्पॉन्स कह सकते हैं। ये व्यूवरशिप पैटर्न देख के लग रहा है कि ये जो 1.5 से 2 मिलियन लोग हैं ये हर एक एपिसोड देख रहे हैं। नंबर 4 पे आता है अगेन ग्रीन टीवी का ड्रामा पामाल। इसमें अगेन तीसरी बार इस लिस्ट में हम नाम लेने जा रहे हैं सबा कमरजी का और इसमें उस्मान मुख्तार साहब भी उनके साथ हमें लीड में दिख रहे थे। इसके 27 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं और इस ड्रामा के भी सारे के सारे एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए हैं इंडिया में। और इस ड्रामा पे कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव साइड पे हैं और शायद अब इस ड्रामा का सिर्फ एक ही एपिसोड आना बाकी है। तो इस ड्रामा को भी काफी ठीक ठाक सा ही रिस्पॉन्स मिला है। आप इसे सुपर हिट नहीं दे सकते, वो टैग नहीं दे सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इस ड्रामा को किसी ने देखा ही नहीं। वो बुरी हालत नहीं है जो हम टीवी के कुछ ड्रामाज अभी हमने डिस्कस करे हैं, वैसी हालत इन ड्रामाज की नहीं है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है अगेन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का ड्रामा मैं जमीन तू आसमान। इसमें हिब्बा बुखारी और फिरोज खान साहब हमें साथ देखने को मिल रहे थे और अभी के वक्त पे शायद ये ड्रामा खत्म हो चुका है, कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ होगा। ये ड्रामा इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे शुरू हुआ था। अगर ये ड्रामा अच्छा लग जाता ऑडियंस को तो शायद अब तक इसने धूम मचा दी होती व्यूवरशिप के मामले में। इसका पहला एपिसोड ही 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आने लग गए इसके सभी एपिसोड्स पे और ये भी एक एवरेज ड्रामा बन के रह गया। इस ड्रामा ने भी ऐसा कुछ नहीं करा जिसके बारे में कभी सुनने को मिल जाए कि यार एक ड्रामा चल रहा है, कमाल का है, वो है, ये है, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। काफी ठंडे तरीके से ये ड्रामा शुरू हुआ था और खत्म भी उसी तरीके से हो गया। नंबर 2 पे आता है जियो टीवी का ड्रामा सांवलिया आरपिया। इसमें हमें अहमद अली अकबर, फिरोज खान साहब और दूरी फिशा सलीम देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इस ड्रामा के 34 एपिसोड्स आ चुके हैं। अगर सभी चैनल्स के व्यूज हम कंबाइन कर ले जिन पे ये ड्रामा आ रहा है तो ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर गया है। इतना सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत जबरदस्त प्यार मिला है इस ड्रामा को तकरीबन हर जगह से। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इंडिया में 5 से 5.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इसके एपिसोड्स पे। इस ड्रामा के बारे में क्लियरली कहा जा सकता है कि ये ड्रामा इंडिया में भी हिट ही रहा है। दोस्तों हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पर आता है ARY का ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर हमें इसमें मेन लीड के तौर पे दिख रहे हैं। 20 एपिसोड अभी तक इस ड्रामा के आ चुके हैं। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो एक चैनल पे इनके 10 से 12 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और दूसरे चैनल पे 5 से लेकर 6 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 16-17 मिलियन व्यूज अभी के टाइम पे इसके सिर्फ एक एपिसोड पे आ रहे हैं। जितने व्यूज अभी सारे ड्रामाज लेके आ रहे हैं इंडिया में, उससे कहीं ज्यादा व्यूज इसके सिर्फ 2 एपिसोड्स पर आ रहे हैं। तो ये ड्रामा बहुत ही खतरनाक तरीके से वायरल है अभी के टाइम पे इंडिया में। अभी के टाइम पे आप किसी भी ड्रामा को इस ड्रामा की व्यूअरशिप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ये सिर्फ हम इंडिया की व्यूअरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आसपास भी नहीं है इस ड्रामा के।
ओके दोस्तों, तो ये लिस्ट देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंडिया में अभी के टाइम पे 2 ड्रामाज हिट जा रहे हैं, 2 से 3 ड्रामाज एवरेज हैं और बाकी सब के सब फ्लॉप हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इन ड्रामाज की व्यूवरशिप के बारे में आपका क्या कहना है। अपने कीमती ख्यालात हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ठीक है, मुझे खोने मत देना। बाय।